सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हम कैसे लेंगे एज ट्रेडर, और ऑफिसर उसको कैसे प्रोसेस करेंगे विद इन PSW सिस्टम। और अगर एक सर्टिफिकेट आपने वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू करवा लिया है तो उसमें चेंजेस किस तरह करवाएंगे आप, तो उसकी अमेंडमेंट के बारे में एक फीचर हमने डिज़ाइन किया है, वो भी हम देख लेंगे। चाहूँगा ये जो है वो हमारा पाकिस्तान सिंगल विंडो का सिस्टम है। एज ए ट्रेडर, चाहे आप इम्पोर्टर हो एक्सपोर्टर हो, तो आपने जो है वो PSW से सब्सक्रिप्शन लेना है टू यूज़ देयर सर्विसेज। तो आफ्टर सब्सक्रिप्शन जब आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा आपकी ईमेल पे, तो वो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हुए सिस्टम में लॉगिन करना है। तो मैं आपको एक लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक ट्रेडर के क्रेडेंशियल्स हैं मेरे पास, इनके यूज़र नेम पासवर्ड लेके मैंने साइन इन कर लिया। अच्छा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसा कि कमाल साहब ने डिलीजेंटली आपको बताया कि PSW सिस्टम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रेडर्स, ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज। तो आज के डेमो के लिए हम जो सर्विस देखेंगे वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है। तो हमारा जो मेन्यू है उससे रिलेटेड वो LPCO का है, which stands for licenses, permits, certificates and other documents। तो ये डैशबोर्ड पे हमारे पास सेक्शन है जो हाईलाइट हुआ होगा, आप देखते चलेंगे। मैं उसमें ओपन कर लेता हूँ उसको, और आप मजीद इसमें देखेंगे बहुत सारे फीचर्स मौजूद होंगे। इन सारे फीचर्स में से जो किसी किस्म के रिलीज ऑर्डर्स हैं, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स हैं, कोई लाइसेंसेज हैं, तो उसमें से मैं एक्सक्यूज मी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये सिलेक्ट करने पे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। ये मेरी सारी प्रीवियस रिक्वेस्ट्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस स्क्रीन पे अप्रोच करेंगे तो ये लिस्ट आपको शो नहीं होगी। तो हम एक काम करते हैं, इस लिस्ट पे दोबारा वापस रीट्रेट कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। अभी हम जो है वो एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैंने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट का बटन जब प्रेस किया तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई स्टेप्स की। अगर मैं इन स्टेप्स को आपको थोड़ा सा वन बाय वन डिस्क्राइब करता जाऊं, तो सबसे पहला स्टेप होगा आपने ट्रेड एग्रीमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। लेट्स से आप एक्सपोर्टर हैं और आप लेदर की गुड्स बना के जो है वो लेट्स से GSP के अग्रीमेंट में किसी कंट्री को भेज रहे हैं, लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपने यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स हैं, इनमें से आपने GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ, ये सर्टिफिकेट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट बाकी जितने भी टाइप के सर्टिफिकेट्स आपको स्क्रीन पे पिछले स्टेप में नज़र आ रहे थे, सबका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि एक का अगर तरीका है इस तरह का तो दूसरे का डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है, सबका तरीका एग्जैक्टली सेम है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में हमने सिलेक्ट कर लिया ट्रेड एग्रीमेंट। सेकेंड स्टेप में चूंकि जिस तरह कमाल साहब ने पहले एक्सप्लेन किया था कि आप जब अपनी गुड्स भेज चुके हैं एज एन एक्सपोर्टर, आपकी गुड्स जो है वो कंसाइनमेंट शिफ्ट के स्टेटस पे हैं, तो आपकी डिक्लेरेशन जो है वो VBOC या वन कस्टम्स के सिस्टम में आपने ऑलरेडी फाइल की हुई है। तो हमारा मोटो है एज पाकिस्तान सिंगल विंडो की इंफॉर्मेशन टेकन वंस विल बी रीयूज्ड एंड नॉट टेकन अगेन। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपसे बार बार इंफॉर्मेशन ना लें, जितनी भी कंसाइज इंफॉर्मेशन आपने पहले प्रोवाइड की है उसको हम लोग रीयूज कर लें। तो इसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे जो है वो डिक्लेरेशन सिर्फ सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं सिलेक्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे बताना है, क्योंकि मेरा अग्रीमेंट जो है वो मल्टीलैटरल कंट्री का है, तो लेट्स से मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ अमेरिका का, और इसमें मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़रूर बताऊँगा कि मेरी जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो किस तरीके से ट्रैवल की है। अच्छा, मेरे सर्च करने पे मेरे पास जितनी भी एज अ ट्रेडर मैंने एक्सपोर्ट की गुड्स फाइल की हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंट्री अमेरिका के लिए, वो उन सब की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी अलॉन्ग विद सम डिटेल्स, उनके GD नंबर हैं, किस कंसाइनी को भेजा था मैंने, और जो है उसकी सबमिशन डेट क्या थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं छोटी सी एक्सप्लेन करता चलूँगा। बेयर इन माइंड ये मैं एक टेस्ट एनवायरनमेंट में दिखा रहा हूँ, तो कहीं पे आपको लगेगा कि डेटा पूरा है, कहीं पे नहीं है, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अच्छा, इसमें से मैं एक डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एट दिस पॉइंट हमने बताया था कि VBOC सिस्टम की एक लिमिटेशन थी, आप पर सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ एक ही गुड्स डिक्लेरेशन ले सकते थे, बट हमने ये एलिमिनेशन की तरफ इस पे जो हमने कदम उठाए हैं और हम अप टू 3 गुड्स डिक्लेरेशन सिलेक्ट आप जो है वो PSW सिस्टम में करवा सकते हैं।
तो मैं फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो एक और गुड्स डिक्लेरेशन पिक कर लेता हूँ, बट इसकी एक शर्त है कि मेरी डेस्टिनेशन कंट्री, मेरा कंसाइनी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वो डिफर नहीं करता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक जीडी जो है वो एयर की सिलेक्ट कर ली और एक आपने सी की सिलेक्ट कर ली। तो मैं दूसरी गुड्स डिक्लेरेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली हुई है हमारे पास। अच्छा चलें, फिलहाल एक ही कंसाइनी पर देख लेते हैं, इस पर दोबारा रीइटरेट कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर जाता हूँ। ओके, तो ये वाला जो स्टेप है ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे जो एक सर्टिफिकेट पे आपके पास जानी है, जैसे कि कंसाइनी की इंफॉर्मेशन है, कंसाइनर आप खुद की, एक्सपोर्टर की, और इसके अलावा जो है आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि आपकी सामान गया किस तरीके से है, और तीसरा क्या सामान गया है, एक्चुअली कंसाइनमेंट की या कमोडिटीज की इंफॉर्मेशन। तो उन सब से पहले एक ज़्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये है कि आप साइट सेलेक्ट करें, किस साइट पे आपने ये वाली रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी आप किस साइट से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हासिल करना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि अभी हमारे पास ये लिमिटेशन ख़त्म हो गई है कि आप लेट से सियालकोट में बैठें, बट अब ये जो रिक्वेस्ट मैं क्रिएट करूँगा वो मैं कराची की क्रिएट करूँगा। तो दैट मीन्स अगर आपकी कोई कंपनी की ब्रांच है वहाँ पे, तो आप बगैर वहाँ विजिट किए TDAP की ऑफिस, आप यहीं से सिस्टम से उनको एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सिटी और उसकी साइट चूज कर लेता हूँ। अच्छा, जो कंसाइनर की इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर की वो मेरे पास ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आ रही है। अगर मेरी कंपनी का एक से ज़्यादा एड्रेस है जो मेरी सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मैंने प्रोवाइड किया था, तो मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ इस ड्रॉप डाउन में से। फिलहाल मेरे पास एक है। अच्छा, हमारी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो पाकिस्तान है। कंसाइनी की इंफॉर्मेशन में लेट से मैं अपना डेटा डाल देता हूँ। अच्छा, डेस्टिनेशन कंट्री में सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ मुझे ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भेजना है। कंसाइनी और कंसाइनर की इंफॉर्मेशन मैंने फिल आउट कर दी है। अच्छा, एक और चीज़ पे मैं आपके अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूँगा। आप नोटिस कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैं खुद फिल कर रहा हूँ, जबकि पहले के सिस्टम में ये होता था VBOK में कि जब आपने डेक्लेरेशन सिलेक्ट की, जो डेक्लेरेशन सिलेक्ट की उससे डेटा उठ के आ जाता था और आप वो चेंज नहीं कर पाते थे। और बेस्ड ऑन योर फीडबैक, आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स का हमने फीडबैक लेके इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनजर रख के ये सिस्टम बनाया कि आप कुछ केसेस में लेट से कंसाइनी की इंफॉर्मेशन की जगह बैंक की इंफॉर्मेशन लिखना चाहें, या इवन चेंज भी करना चाहें, या एड्रेस डिफरेंट रखना चाहें, GD से डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप डालना चाहें, तो आप वो अपने मर्जी से डाल सकते हैं। तो ये एक और फिडेलिटी है सिस्टम की। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो सेक्शन है उसमें जितनी आप गुड्स डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे उतनी दफ़ा ये प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हमने एक GD सेलेक्ट किया, तो मैं एक ही दफ़ा ये ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ऐड करने पे मैं इस डिपार्चर डेट को थोड़ा सा बैक डेट करके डालूंगा, क्योंकि मुझे आपको एक और फीचर दिखाना है इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली का। जो स्टैंप लगता है वो सिस्टम कैसे इम्पोज कर रहा होगा एज अपोज टू पहले जिस तरह वेटिंग से स्टैंप लगता था। तो मैं प्रीवियस वीक की एक डेट डाल देता हूँ और वेसल की इंफॉर्मेशन दे दी मैंने। पोर्ट ऑफ लोडिंग मेरा हो गया कराची, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज USA में कहीं ना कहीं। अच्छा जी, मेरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं कमोडिटी इनपुट करता हूँ। अच्छा, ऐसा इंटायरली पॉसिबल है कि आपकी गुड्स डिक्लेरेशन में 10 आइटम थे जो आपने भेजे, बट आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना सिर्फ एक गुड्स पे है, एक गुड पे, तो आप उस कमोडिटी की इंफॉर्मेशन सिर्फ एंटर कर दें, बजाय इसके कि आप बैठ के वो पूरा फिल आउट करें। आप लेट से मैं यहाँ पे टेस्ट इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ कि कोई सा भी रैंडम मैंने HS कोड सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये जो सेकंड कॉलम वैल्यू है हमारे पास ओरिजिन क्राइटेरियन के नाम से, ये आप नोटिस कीजिएगा जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है कोई सा भी, उसके बैक पे ये वैल्यूज लिखी होती हैं कि आपको ये वैल्यू सिलेक्ट करने पे आपको इतना जो है वो प्रेफर्ड कंसेशन मिल रहा होगा। ये आई थिंक अगर किसी का कोई इस पे सवाल हो तो हम बाद में इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे बेहतर आई थिंक कमाल साहब इस पर एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। तो फिलहाल मैं एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्राइटेरियन वैल्यू जो है वो बता भी देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 2500 बैग्स ऑफ
लेदर, और मैं इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ कि refined and clean leather products, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन आप बहुत सारा फिल कर सकते हैं। अगर मैं यही डेटा कॉपी करके पेस्ट करता जाऊँ तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी एम्पल स्पेस है। अगर आपके पास पहले ये होता था कि जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वीवॉक में जो डिक्लेयर डिस्क्रिप्शन था, भले वो वन लाइनर हो या 2 लफ्ज़ों का हो, वो वही उठ के आता था। और आपका जो कंज्यूमर या बायर आपको कहता था जी आप मुझे एज पर इनवॉइस वाली चीज़ आप वो लिख के दे दो, तो अभी आपके पास फिडेलिटी है कि आप ये चीज़ पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा ही रखता हूँ। अच्छा, मैं ग्रोस वेट और क्वांटिटी बता देता हूँ। 5500 यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैं बता देता हूँ, लेट्स से मेरे केजीज हैं। इनवॉइस नंबर मैं बता देता हूँ साथ में, और डेट ऑफ इनवॉइस भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये एक कमोडिटी हमारे पास ऐड हो गई है। ठीक है, तो अब हमने चूंकि सारी वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर दी है जो कि सर्टिफिकेट पे जानी है, तो हम प्रोसीड कर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ये लास्ट स्टेप है और इस पे जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, जैसे कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है या फिर कमर्शियल इनवॉइस। अब आपने उसको एज सॉफ्ट कॉपीज यहाँ पे अटैचमेंट के तौर पे अपलोड कर देना। आपको खुद विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ आपने उसको अटैच करने की ज़रूरत है। तो मैं कोई एक फाइल आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। लेट से कमर्शियल इनवॉइस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं अपने सिस्टम से जो है वो एक सैम्पल फाइल उठा लेता हूँ और वो बड़ी आसानी से मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई है। अच्छा, बिफोर सबमिटिंग दिस रिक्वेस्ट, अभी तक हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो डेटा की सूरत में दी है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट की शक्ल में कैसे नजर आएगा, तो हमारे पास सबमिट के बटन के साथ एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास एक सर्टिफिकेट का व्यू आ जाएगा। जिस तरीका का हमें आदत है देखने की, हमने उससे भी हटने की कोशिश नहीं की है, ताकि ट्रेडर्स को देखने में आसानी हो कि उन्होंने किस डब्बे में कितनी इंफॉर्मेशन कहाँ किस तरीके से प्रोवाइड की है। तो आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो सारी उस तरीके से ही शो हो रही है। यस एब्सोल्युटली, मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेप पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ। एट एनी पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे मैम का बड़ा अच्छा सा सवाल था कि मुझे और कमोडिटीज ऐड करनी है, तो मैं एट एनी पॉइंट बैक चला जाऊंगा। जितना मुझे पीछे जाना है उतनी दफ़ा मैं बैक का बटन दबाऊंगा। लेट्स से मैं एक स्टेप पीछे आ गया और मुझे नीचे मेरे पास एक कमोडिटी है, तो मैं एक और ऐड कमोडिटी करूंगा तो वो फिर से फॉर्म मेरे पास ओपन होगा और मैं इस तरीके से एक और कमोडिटी ऐड कर दूंगा। करेक्ट? चलिए जी जी जी। अच्छा, हम प्रोसीड कर जाते हैं। आपने प्रिंट प्रीव्यू भी देख लिया एक दफ़ा कि आपको लगता है अभी एट दिस पॉइंट आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल फुल प्रूफ है, अब ये TDAP को भेजी जा सकती है। तो हम यहाँ से ये रिक्वेस्ट अब सबमिट कर देंगे। मुझसे एक दफ़ा कॉन्फर्मेशन ले लेगा सिस्टम, मैं इसको येस कर देता हूँ और आप देख सकते हैं एक आपको रिक्वेस्ट नंबर असाइन हुआ है। जिस तरह हमें टोकन नंबर्स असाइन होते हैं किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए सिस्टम में, तो वो ये रिक्वेस्ट नंबर के साथ आपकी जो रिक्वेस्ट है वो TDAP सर्टिफायर के पास चली गई है, जो ऑफिसर है वहाँ के। अगर आप देखेंगे हम वापस उस लिस्ट पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और इस पे सबसे टॉप पे आप देखेंगे आपके रिक्वेस्ट नंबर के साथ जो सबमिशन डेट है आपकी वो भी डिफाइंड है और स्टेटस जो है करंटली वो आ रहा है असाइन टू ऑफिसर। तो आप मुतमईन है कि आप जो रिक्वेस्ट है आपने फाइल की वो एटलीस्ट किसी ऑफिसर के पास जरूर चली गई है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रेडर से लॉग आउट कर लेता हूँ और मैं आपको एक ऑफिसर की तरफ से एक दफ़ा दिखा देता हूँ ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ऑफिसर का डैशबोर्ड ट्रेडर के मुकाबले में थोड़ा सा सूखा सूखा सा है। इसमें सिर्फ जो है वो LPCOs का ये ऑप्शन है। मैं इसमें मेन्यू में चला जाता हूँ और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। इसमें से मैं इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह ट्रेडर के पास एक लिस्ट दिख रही थी, वैसे ही सिमिलर लिस्ट एक ऑफिसर के पास भी होगी। इसमें एक बड़ा अच्छा फीचर TDAP के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाया था कि चूंकि ऑफिसर के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही होंगी, तो जो सबसे पुरानी रिक्वेस्ट होंगी वो बिल्कुल टॉप पे होंगी, ताकि वो ज़्यादा टाइम ना लें। जैसे ही रिक्वेस्ट आती है उसी वक्त ही प्रोसेस हो जाए।
तो मैं बॉटम पे चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास जो है वो सबसे रीसेंट रिक्वेस्ट होगी, अभी वाली। आप देख सकते हैं ये रिक्वेस्ट नंबर था हमारे पास, और इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रेडर ने इनपुट की हुई थी अपनी रिक्वेस्ट में वो मुझे विजिबल है यहाँ पे। जो ट्रेडर ने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे वो मेरे पास, ये एक फ्लोटिंग विजेट है ब्लैक कलर का स्क्रीन की साइड पे। आप देख सकते हैं मेरे पास जो कमर्शियल इनवॉइस थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एज एन ऑफिसर मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। तो ये भी एक आसानी है। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन की इंफॉर्मेशन थी, जो जीडी आपने सेलेक्ट की थी, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको भी व्यू करना चाहूँ, ये फीचर ट्रेडर के पास भी मौजूद है और ऑफिसर के पास भी, कि आपकी फाइल की हुई गुड्स डिक्लेरेशन की एक एक इंफॉर्मेशन, चूंकि हमारी इंटीग्रेशन है VBOK सिस्टम के साथ, तो हमने वो इंफॉर्मेशन वहाँ से पिक कर लिया, आपको दोबारा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। FI से लेके कमोडिटी की इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे मौजूद है ऑफिसर की डिस्क्रेशन पे। अच्छा जी, जब मैंने एक दफ़ा आपकी रिक्वेस्ट देख ली और मुझे लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट इसमें से मिसिंग है, लेट से मुझे आपका कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग चाहिए, तो एक और फीचर हम लोगों ने PSW सिस्टम में रखा है जिसको हम कॉल डॉक्यूमेंट्स का फीचर कह रहे हैं। बॉटम पे देखेंगे अगर आप स्क्रीन पे, तो इसको क्लिक करने पे मैं कह देता हूँ कि अदर डॉक्यूमेंट्स में लेट से कॉपी ऑफ BL। जब मैं अपने कमेंट्स देकर ये रिक्वेस्ट सबमिट करूंगा तो विद इन PSW सिस्टम ये नोटिफिकेशन जाएगा ट्रेडर को कि ऑफिसर ने आपसे ये डॉक्यूमेंट डिमांड किया है, आप प्लीज इसकी सॉफ्ट कॉपी अटैच कर दें। तो वो एज एन अटैचमेंट आप जैसे ही अपलोड करेंगे वो वापस ऑफिसर के पास रिवर्ट हो जाएगी। जैसे अभी हमने एक डॉक्यूमेंट देखा इनवॉइस का, एग्जैक्टली वैसे ही तरीके से ये दिख रही होगी। तो इसके लिए एक और आपका लेग वर्क बचता है कि बजाय इसके कि आप TDAP की साइट पे जाएं, आप ऑनलाइन ये रिक्वेस्ट भेज दें और ऑनलाइन आपका जो वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो जाएंगे। अच्छा, सिमिलर टू ट्रेडर, ऑफिसर के पास भी एक प्रिंट प्रीव्यू है जहाँ पे ऑफिसर देखेंगे कि इनका सर्टिफिकेट व्यू कैसे हो रहा होगा। ये आप सबने पहले भी एक दफ़ा देखा है। अच्छा, एज एन ऑफिसर मुझे लगता है कि इनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड है। अब मैं इनका सर्टिफिकेट जो है वो अप्रूव कर देता हूँ और मेरे अप्रूवल पे इनको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक वे में इशू हो जाएगा। तो मैं अपने रिमार्क्स यहाँ पे दे देता हूँ, ये मैंने अप्रूव कर दिया है और अप्रूव करने पे कॉन्फर्मेशन में मैं यस करता हूँ। और आप देख सकते हैं सेम रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट मुझे बताया जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट अब अप्रूव हो गई है। तो एक नज़र हम दोबारा ट्रेडर की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हमें किस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने एज एन ऑफिसर कहीं भी साइन या स्टैम्प नहीं किया, तो वो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिए हैं। अभी जब हम सर्टिफिकेट एक देख लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे बाकी की इंफॉर्मेशन सेम रहती है, बट चूंकि ऑफिसर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रखें PSW सिस्टम में और अपनी स्टैम्प भी, तो वो यहाँ पे उनके पास सर्टिफिकेट में इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होंगे। मैं सेम पाथ फॉलो कर लेता हूँ LPCO का और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सिंस ये एक टेस्ट एनवायरनमेंट है, इस पे आप देखेंगे बहुत सारी नोटिफिकेशन है, तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। बट जब भी आपके पास इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, लेट से ऑफिसर का अप्रूवल आ गया या आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, तो ये जो ऊपर मैसेजेस वाला सेक्शन है इसमें नोटिफिकेशंस आ रही होंगी। किसी एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पे क्लिक करने से आप डायरेक्ट वहीं जो है पहुंच जाएंगे, आपको अलग से हर दफ़ा डैशबोर्ड से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे जो हमारी रिक्वेस्ट थी एज ट्रेडर, अब उसके अगेंस्ट जो रिक्वेस्ट नंबर थी उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट नंबर भी इशू कर दिया गया है और उसका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड आ रहा है अकॉर्डिंगली विद देयर अप्रूवल डेट। तो मैं इसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे अभी प्रोवाइड की थी उसको देखते हुए मेरे पास जितनी भी वैल्यूज थी वो स्क्रीन पे आ रही हैं। आप नोटिस करेंगे वेट एंड वाले स्टैम्प भी यहाँ पे मौजूद हैं जो TDAP की तरफ से GST फॉर्म पे लगते हैं। उसके अलावा जो हमने डिपार्चर डेट को थोड़ा सा बैक डेट किया था उसके हिसाब से सिस्टम ने खुद नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली का स्टैम्प भी लगा दिया, वरना आपको अलग से ऑफिस जाके दोबारा लगवाना पड़ता था कि जी इस पे साइन जो है वो स्टैम्प लगवा दें
इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली का। अच्छा, इसमें आप बॉटम पे अगर मैं चला जाऊँ तो आप देखेंगे 3 चीज़ें। एक TDAP की सील मौजूद है जो सर्टिफाई करती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है सर्टिफाइड। जिस ऑफिसर ने ये अप्रूव किया है उसकी सिग्नेचर और उसका स्टैम्प भी मौजूद है ताकि वो इम्पोर्टिंग कंट्री को पता चले। एक एडिड लेयर ऑफ वेरिफिकेशन, जिस तरह कमाल साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि QR कोड इनेबल्ड है ये। तो मतलब कोई भी स्टेक होल्डर एट एनी पॉइंट, चाहे आप ये बायर को दें चाहे वो इम्पोर्टिंग कंट्री के कस्टम्स को दें, ये QR कोड स्कैन करने पे वो रीडायरेक्ट करेंगे उनको PSW सिस्टम पे, और PSW सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की सूरत में ये सर्टिफिकेट उनको दिखाएगा। तो दैट मीन वो जो हम कहते थे कि जो रिक्वेस्ट आती थी कि क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड है, क्या ये जेन्युइन है, तो वो चीज़ भी वो खुद से ही वेरीफाई कर लेंगे। आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो हमने ये स्टेप देखा कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये फॉर्म थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, इसमें वो डब्बे नहीं हैं। तो एट दिस पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जो फिजिकल फॉर्म है वो इम्पोर्टिंग कंट्री की एक रिक्वायरमेंट है। सिंस वो ट्रेड एग्रीमेंट इतना जल्दी निगोशिएट नहीं होते हैं, तो अभी फॉर द टाइम भी जब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक वे जाके स्टैब्लिश होता है तो वो आप TDAP से परचेज करेंगे फॉर्म, अपने प्रिंटर में डालेंगे, और जब इस सॉफ्ट कॉपी को आप प्रिंट करेंगे तो वो उस पर सिर्फ ये वैल्यूज की सूरत में प्रिंट हो जाएगा, और तब जाके आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कंप्लीट होगा अपने फॉर्म में। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये सर्टिफिकेट लेट से हमने इशू करवा दिया, अब हम इसकी अमेंडमेंट देख लेते हैं कि अगर मैंने इसमें कोई चेंजेस करवाने तो मैं किस तरीके से करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसके आगे मैं चला जाऊंगा, तो मेरे पास एक पेंसिल का निशान बना हुआ है एडिट का या अमेंडमेंट का, तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि स्टेप्स वही शुरू हो रहे हैं जो मेरे रिक्वेस्ट के टाइम पे थे, बट इसमें ऑलरेडी मेरी डिक्लेरेशन सिलेक्टेड है क्योंकि मैं पहले करके आया था। मैं प्रोसीड कर जाता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, और ये भी मेरा फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड है। लेट्स से मेरा जो है वो बायर चेंज हो गया, बाकी की रिमेनिंग मेरी डिटेल्स सेम है, तो मैं यहाँ पे जाके बायर की डिटेल्स चेंज कर देता हूँ। मैं कमाल साहब का नाम यूज़ कर रहा हूँ, कमाल साहब आपकी इजाज़त हो तो सर। एड्रेस भी मैं चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से ठीक है, मैं कंसाइनी और कंसाइनी का नाम और एड्रेस चेंज कर देता हूँ। एक और कमोडिटी हम ऐड कर देते हैं, मैं कोई और HS कोड दे देता हूँ। ओरिजिन क्राइटेरिया मैंने दे दिया, और मैंने क्या दिया कि 10,000 हमारे पास लेदर बॉल्स हैं, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ उसका कि इसे फाइन क्लीन लेदर, ठीक है। मैं इसका कोई ग्रोस वेट बता देता हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने kg बताना है। मैंने इनवॉइस का नंबर बता दिया और इनवॉइस की डेट। प्रोसेस आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ये आप यूँ समझेंगे जो आप पहले प्रिंटर से बैठ के प्रिंट करते थे, हाथ से करते थे, वही सेम चीज़ आपने बस फील्ड के तौर पे सिस्टम में प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरी 2 कमोडिटीज़ ऐड हो चुकी हैं, तो मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट मुझे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दफ़ा सबमिट करने से पहले प्रीव्यू ज़रूर देख लेता हूँ। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमारी पहली कमोडिटी और ये दूसरी कमोडिटी दोनों एडेड है, और इसमें जो है मेरी कंसाइनी की इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गई है जो मैंने अमेंड करवाई है। इस रिक्वेस्ट को अब मैं सबमिट करता हूँ, और ये रिक्वेस्ट अब चली गई है TDAP सर्टिफायर के पास। मैं अब ऑफिसर से आपको दिखाता हूँ कि वो आपकी रिक्वेस्ट कितना आसानी से प्रोसेस करेंगे, ताकि आपको कम से कम टाइम में अपनी रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर मिले। अच्छा, ऑफिसर के लिए भी मैं पाथ एग्जैक्टली सेम रखता हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वो जो ऊपर मैसेजेस का सेक्शन आ रहा था, उसमें न सिर्फ ट्रेडर के लिए बट ऑफिसर के लिए भी वही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होती है कि जैसे ही उनके पास कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वेस्ट आएगी, पहला नोटिफिकेशन यहाँ ऊपर आएगा, उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उसी रिक्वेस्ट पे चले जाएंगे, बजाय इसके कि वो लिस्ट वाले प्रोसेस से गुजरे हैं। अच्छा, इसमें हम एक चेंज मैं बताना चाहूँगा। चूँकि ऑफिसर के पास ये रिक्वेस्ट
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आई है अमेंडमेंट की। तो आप टॉप पे देखेंगे हमारे पास एक तो लिस्ट है जो इन क्यू है उनके पास, और दूसरी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट है। मैं टैब जरा स्विच कर देता हूँ अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सबसे रिसेंट रिक्वेस्ट मेरी सबसे बॉटम पे होगी, टू इनकरेज देम टू प्रोसेस रिक्वेस्ट क्विकली एज पॉसिबल। बॉटम पे आप देखेंगे मेरा सर्टिफिकेट नंबर कोई इशू नहीं हुआ, मेरी रिक्वेस्ट नंबर चेंज हो गई है हालांकि। इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप स्क्रीन की तरफ अपनी अटेंशन लाएं जरा और देखें कि लेफ्ट साइड पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है जो आपको इशू हुआ था, और राइट साइड पे उसकी अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट है कि आप चेंज क्या करवाना चाह रहे हैं उसमें। तो उसमें हमने बड़ा कलर कोड करके आसानी कर दिया है। लेट से आप 2 मैनुअल सर्टिफिकेट्स भी सामने ले लें तो आप एक एक चीज़ कंपेयर कर रहे होंगे कि यार मैंने क्या चीज़ देखनी है कि क्या चेंज हुआ है। तो सिस्टम उसको बड़ा आसानी से कलर कोड कर देता है कि लेफ्ट पे आप देखेंगे ये चीज़ जो है वो चेंज हुई थी इन रेड, और राइट साइड पे ग्रीन इज व्हाट वाज चेंज, जो अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। सेम चीज़ नीचे अगर मैं बॉटम पे चला जाऊँ तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे कमोडिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि राइट साइड पे ग्रीन में एडेड है। तो ये ऑफिसर जो है वो ये चीज़ देखने के बाद फौरी तौर पे वो समझ जाएंगे कि अच्छा चलें ये चेंजेस हैं तो ये मुझे इतनी बड़ी नौयत की नहीं लग रहे हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट हम अप्रूव कर देते हैं। मैं अप्रूवल ग्रांटेड का करके दे देता हूँ, और ये ऑफिसर की तरफ से देखें कि कितना क्विकली रिक्वेस्ट भी अप्रूव हो गई। अच्छा, अपडेटेड सर्टिफिकेट जाके हम ट्रेडर साइड से देख लेते हैं एक दफ़ा कि अब चूंकि आपने एक सर्टिफिकेट तो पहले लिया हुआ था, लेट से आपने वो प्रिंट भी करवा लिया, अब आपको दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो जो अभी इशू हुआ है वो किस तरीके से दिख रहा होगा और उसमें क्या चेंजेस होंगे ऐसे जो डिनोट करेंगे कि ये एक अपडेटेड सर्टिफिकेट है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यही वाली मेरी रिक्वेस्ट थी जिसके अगेंस्ट मैंने अमेंडमेंट भेजी थी। तो मैं यहाँ से दोबारा जब सर्टिफिकेट डाउनलोड करूँगा तो हमेशा मेरे पास जो अपडेटेड सर्टिफिकेट होगा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ वही डाउनलोड हो रहा होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, देखने में फर्स्ट लुक में आपको लगेगा सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सिमिलर है, जबकि आप देखेंगे कंसाइनिंग की इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। आपकी जो है वो 2 गुड्स भी यहाँ पे एक ही सर्टिफिकेट पे आ गई हैं, राइट, जो 2 हमने कमोडिटीज बताई थी। चेंज आप थोड़ा सा ये देखेंगे, मैं और जूम कर लूँ अगर किसी को नहीं विजिबल है प्रॉपर, तो जहाँ पे आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है वहाँ पे एंड में एक -1 लगा हुआ है। तो दिस मीन्स आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था दिस हैज बीन अमेंडेड वंस, पहली दफ़ा अमेंडमेंट आई है इसमें। अगर ये -2 होता है या -5 होता है या -7 होता है तो दैट मीन्स उसमें 7 दफ़ा अमेंडमेंट आ चुकी है। तो ये एक वे ऑफ नोइंग है कि कितनी दफ़ा इसमें ये चेंजेस आए हैं। बट हर दफ़ा जब भी चेंज आता है आप नीचे देखेंगे इन ल्यू ऑफ वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट का नंबर है वो ज़रूर मेंशन्ड है, कि जो इंपोर्टिंग कंट्री की अथॉरिटी है उनको भी पता चले। अगर कोई पुराना सर्टिफिकेट उनके पास पहुंच गया है और वो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें अपडेटेड सर्टिफिकेट देखना है, तो उनको भी पता होगा कि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और इसके अगेंस्ट दूसरी अमेंडेड सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए हैं। तो वो एट एनी पॉइंट अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनको हमेशा अपडेटेड अमेंडेड वाला ही सर्टिफिकेट मिल रहा होगा। तो दिस इज हाउ यू गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अमेंडमेंट। तो हमने 2 फीचर देख लिए शुरू में से, जो मैंने 3 डिस्क्राइब किए थे। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे रिक्वेस्ट करते हैं और इशू होता है। हमने ये भी देखा कि उसमें अमेंडमेंट किस तरीके से होती है। अब बचा है हमारा वो फीचर जिसमें आपको फिजिकल फॉर्म्स एक्वायर करना है, तो अब हम वो भी एक नज़र देख लेते हैं। इसके लिए मैं वापस ट्रेडर साइड से मेन डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, LPCOs के सेक्शन में। जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम वहाँ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। इसकी भी वैसे ही सिमिलर एक लिस्ट शामिल है। हम इस लिस्ट पे दोबारा बाद में आ जाते हैं, पहले हम न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट करने से पहले हमने साइट बतानी है। लेट से हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप सियालकोट बेस्ड एक पावर हाउस कंपनी है बहुत बड़ी माशाल्लाह से, बट आपकी एक ब्रांच कराची में है। आप उनको जो है भिजवाना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ TDAP कराची जो है वो इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट ये फला लोकेशन पे भिजवा दें, उसकी पेमेंट मैं कर देता हूँ। तो लेट से मैं यहाँ पे सियालकोट में बैठा हुआ कराची में रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ।
मेरी जो एक्सपोर्टर की इंफॉर्मेशन है, NTN हो गया, नाम और मेरा एड्रेस, वो ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल से मौजूद है यहाँ पे। आप नोटिस करेंगे शिपिंग एड्रेस का एक सेक्शन है यहाँ पे। ये वो एड्रेस है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप ये फॉर्म्स कुरियर करवा सकते हैं। जो फिजिकल पेपर है, लेट से वो सेट की शक्ल में अगर आपको फराहम होते हैं, तो वो 10 सेट अगर आपने मंगवाने हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। या अगर आपको लगता है कि आपका ऑफिस नियर बाय है किसी TDAP साइट से, तो आप ये वाला जो बटन है, टॉगल बटन, इसको चेक कर दें, विच मीन्स आई विल कलेक्ट द रिक्वेस्टेड फॉर्म्स माई सेल्फ। आप कोई एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेजेंगे और खुद जाके उनके ऑफिस या साइट से फॉर्म्स उठा लेंगे, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी में उठा सकते हैं। वरना तो आप लेट से मैं इस डेमो के लिए यहाँ पे एक एड्रेस प्रोवाइड कर ही देता हूँ। मैं चाहता हूँ इस एड्रेस पे मुझे कुरियर कर दें। तो आप देखिए बड़ी सी लेंथी सी लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, जितने भी हमारे पास ट्रेड एग्रीमेंट टाइप्स हैं। तो मैं इसमें से कुछ के अगेंस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से जो चाइना वाला है, मैं कहता हूँ मुझे 5 सेट इसके चाहिए। GSP का मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसके लिए 15 सेट्स कर देता हूँ। और लेट्स से जो मलेशिया वाला है, मैं उसको भी कह देता हूँ मुझे आप 5 सेट दे दें। और कीप इन माइंड ये वो क्वांटिटी है कि कितने सेट आपको चाहिए। सेट से मेरा मुराद है कि एक ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल फॉर्म, और उसके नीचे बाकी उसकी 2-3 जो कॉपी आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के फिजिकल पेपर की मिलती हैं, तो वो मिलाकर एक सेट होता है। अच्छा, तो मैं रिमार्क्स यहाँ पे अपने दे देता हूँ कि प्लीज हैव प्रोवाइडेड एड्रेस। ठीक है, इसको प्रोसीड कर लेता हूँ मैं। ये बड़ा सिंपल सा रिक्वेस्ट था कि इसके 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने देख लिया कौन से एग्रीमेंट चाहिए आपको, ट्रेड एग्रीमेंट कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कहाँ चाहिए। अब चूंकि आपने वो रिक्वेस्ट कर दिया है, तो उसकी पेमेंट आपको करनी है इसके अगेंस्ट, फिर आपकी ये रिक्वेस्ट जाएगी TDAP के पास। तो सेकंड स्टेप में आप नोटिस करेंगे आपको एक फी ब्रेकडाउन मिल रहा होगा कि पर सर्टिफिकेट आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और अगर आपने कुरियर वाला फीचर सेलेक्ट किया तो उसके कुरियर या डिलीवरी चार्जेस आपके कितने शामिल हो रहे हैं इस रिक्वेस्ट में। अच्छा, होगा ये कि अब इस रिक्वेस्ट के सबमिट करने पे मेरे पास PSW सिस्टम में एक PSID जनरेट हो जाएगी। मैं इस रिक्वेस्ट को सबमिट कर देता हूँ, कंफर्मेशन आ गई। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि पेमेंट मेरी अवेटेड है। जब तक मैं पेमेंट नहीं करता ये रिक्वेस्ट TDAP के पास नहीं जाएगी। ये जो PSID आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप एज ए चालान समझें। इसको आप लेकर किसी भी बैंक में जाके पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आप डिजिटल बैंकिंग यूज़ करते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, तो आप इस PSID के अगेंस्ट वहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं। उसकी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि PSW की 29 से ज़्यादा बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन है। तो जैसे ही आप उनके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं PSID के अगेंस्ट, तो वो फौरी तौर पे PSW सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। वो जो है हमारी इंटीग्रेशन यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के थ्रू हुई हुई है, जो PSW सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, मैंने वहीं से रिडायरेक्ट किया प्रोसीड करने पे, और ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की स्क्रीन है। मैं PSW सिस्टम में रहते हुए इस रिक्वेस्ट से इसकी पेमेंट करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे राइट साइड पे, तो मेरे पास मोड ऑफ पेमेंट में 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल, जो हमने बैंक्स को नाम दिया हुआ है। तो आप किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू ये PSID के अगेंस्ट आप अगर पेमेंट कर देंगे तो आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी। मैं एक और तरीका आपको दिखाना चाहूँगा पेमेंट करने का, जिसको हम कहते हैं PD अकाउंट, विच इज़ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट। अक्सर ट्रेडर्स का किसी न किसी कलेक्ट्रेट के साथ कोई ना कोई एक अकाउंट ओपन होता है। तो मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट अकाउंट में लेट से कराची कस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप देखेंगे मेरे पास बहुत थोड़ा सा अमाउंट है इसमें, तो मैं उस अमाउंट को यूज़ करते हुए अपना ये रिक्वेस्ट की फी मैं इसमें पे कर देता हूँ। मेरे कंफर्म पेमेंट करने पे पेमेंट जो है मेरी तरफ से सक्सेसफुल हो गई है, और अब जो ये रिक्वेस्ट है वो चली गई है TDAP ऑफिसर के पास। तो अब हम ट्रेडर साइड का काम खत्म हो गया। अब हम ऑफिसर की तरफ से एक नज़र देख लेते हैं कि वो आपको किस तरीके से ये फॉर्म्स भेज रहे होंगे।
अच्छा जी, ऑफिसर और ट्रेडर की ये जो लिस्ट है वो तकरीबन सिमिलर है। इसमें एक चीज़ का डिफरेंस होगा, अगर आप देख लें कि लिस्ट में रिक्वेस्ट नंबर तो है ही है, ट्रेडर का नाम है, उनका शिपिंग एड्रेस है अगर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, सेल्फ कलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे नो हुआ है, दैट मीन्स वो खुद कलेक्ट नहीं करेंगे, उन्होंने जो एड्रेस प्रोवाइड किया आपने उस एड्रेस पे ये चीज़ ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भेजना है। तो अच्छा, इसमें एक कॉलम आप एज का भी देखेंगे, ये रिक्वेस्ट लेस देन एन आवर अगो सेंड की गई थी। तो जिस तरह कमाल साहब ने बताया कि सिस्टम ट्रैक कर रहा होगा कि किस ऑफिसर के पास ये रिक्वेस्ट कितनी देर खड़ी है, पार्क्ड है, तो इससे हम इंश्योर करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट जितना जल्दी हो सके प्रोसेस हो, उसमें डिले किसी किस्म का ना आए। अगर एक ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो सिस्टम वही रिक्वेस्ट किसी और ऑफिसर को असाइन कर देगा ताकि आपके पास डिले ना आए किसी किस्म का। हम इसको व्यू कर लेते हैं रिक्वेस्ट को। अच्छा, आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की थी, शिपिंग एड्रेस हो गया, मेरे रिमार्क्स हो गए, इसके अलावा जो ट्रेड एग्रीमेंट्स मुझे चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो भी मौजूद है। अच्छा, इसमें मैं आपकी अटेंशन चाहूँगा एक और फीचर की तरफ, जो प्रिंट रिसीट का फीचर है। इस पे क्लिक करने से आप देखेंगे एक इनवॉइस ऑफ सॉर्ट्स ओपन होगी। आई होप सबको विजिबल है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसमें। अच्छा, ये जो है वो रसीद वाला काम कर रही है कि लेट्स से अगर ऑफिसर के पास आपकी रिक्वेस्ट आई है और वो आपकी ये ट्रेड एग्रीमेंट जो वो किसी एनवेलप में अगर एक जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं तो उस एनवेलप पे वो ये लगा देंगे ताकि जब आपको कुरियर करें तो आप भी वेरीफाई कर सकें कि अच्छा वही चीज़ आई है मेरे पास। या इवन आप TDAP की साइट से अगर कलेक्ट करने आ रहे हैं तो ये रिसीट ट्रेडर के पास भी मौजूद है, तो ट्रेडर भी ये देख सकते हैं कि अच्छा जो चीज़ मैंने रिक्वेस्ट की थी क्या वही मुझे भेजी गई है या नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एक नोट लगा हुआ है पेड बाय रिक्वेस्टी वाया UPS इन PSW सिस्टम। तो दिस मीन्स कि आपने दोबारा इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ कोरियर या फिर सेल्फ कलेक्शन, आपको दोबारा इसकी पेमेंट नहीं करनी है, आपने सिर्फ एक दफ़ा PSW सिस्टम में इसकी पेमेंट कर दी है। अच्छा जी, एट दिस पॉइंट मैं एज एन ऑफिसर एक काम करता हूँ, मैंने एक एनवेलप लिया, इनके फिजिकल जो कॉपीज़ आपने मंगवाई हैं वो मैंने एक एनवेलप में डाल दी, ये रिसीट का जो है मैंने पेज भी उसके ऊपर लगा दिया और मैं यहाँ पे रिमार्क्स शेयर कर देता हूँ, लेट्स से कि योर रिक्वेस्टेड फॉर्म्स हैव बीन सेंट वाया, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ TCS का, और यहाँ पे वो लेट्स से ट्रैकिंग ID भी मेंशन कर देते हैं आपका कंसाइनमेंट भेजने के बाद। उस सूरत में आपको एक एडिड लेवल ऑफ वो मिल जाएगा कि अगर वो ट्रैकिंग ID शेयर कर देते हैं तो आपको आप मुतमईन होंगे कि अच्छा मैं ट्रैक कर सकता हूँ, आज ये कंसाइनमेंट वहाँ से निकला, कल शाम तक मेरे जो है ना ऑफिस पे पहुँच जाना है। तो ये भी एक एडिड फीचर है इस चीज़ के लिए, और मैं इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता हूँ और इस तरीके से आपको जो है वो आपके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर्म मिल जाएंगे और आपने उसको प्रिंटर में डाल के उस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रिंट कर लेना है। तो पहले के प्रोसेस में और अब के में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिक्वेस्ट के तरीके में जो काम हो रहा है बेसिकली वो सेम, हमने सिर्फ आपके बिजनेस में ईज लाने की कोशिश की है और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हम आपको बैक एंड फोर्थ जाने से बचा सकते हैं हमने कोशिश की कि हम बचा लें। तो थैंक यू वेरी मच, ये मेरी साइड से था।